हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे सब लोग? एकदम बढ़िया। आई होप अच्छे होंगे। चलो आज एक टॉपिक पढ़ने वाले मैथ में। टॉपिक का नाम है लाभ हानि। लाभ हानि इंग्लिश में कह सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ने से पहले कुछ चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। देखो, लाभ या हानि कब होगी? जब कोई कोई चीज को खरीदेंगे और फिर उसे बेचेंगे, राइट। तो सबसे पहले खरीदना, तो खरीदना को क्या बोलते हैं हम? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉस्ट प्राइस, राइट। कॉस्ट प्राइस उसको बोलेंगे। और उसके बाद में विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं? आप किसी भी चीज को जब खरीद लेते हो तो उसे किसी रेट में बेचोगे, कोई कोई आपकी प्राइस होगी बेचने की, तो बेचना जो होता है उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। और उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? उसे इंग्लिश में कहेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें कुछ। क्रय मूल्य होता है उसे खरीदने के मूल्य को, जितने में आप खरीदते हो उसको क्रय मूल्य बोलेंगे, इंग्लिश में उसे कॉस्ट प्राइस बोल देंगे। और जिस मूल्य पे आप बेचोगे उसे आप विक्रय मूल्य बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उसे सेलिंग प्राइस। शॉर्टकट में अगर बोलना चाहे तो इसको बोलते हैं सीपी और इसको बोलते हैं एसपी, राइट। तो ये दो चीजें ध्यान रखेंगे। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। सबसे पहले पिज्जा, कोई हमने पिज्जा लिया 100 रुपए का, राइट। हमने 100 रुपए का मतलब सीपी हो गया इसका कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया? 100 रुपए। अब उसको बेच दिया, कितने में बेच दिया हमने? तो उसको बेचा है हमने 150 रुपए में, राइट। 150 रुपए में बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गया हमारा? 150 रुपए। अब हमको पता करना है कि इसमें लाभ हुआ है या हानि हुआ है। फाइंड लॉस एंड प्रॉफिट। तो ये हमको फाइंड करना है कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो देखें, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, इनको हमने अलग से डिक्टेट कर रखा है इधर। देखो, लाभ या फिर फायदा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लाभ, फायदा, ये दोनों बोल सकते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता क्या है? यानी विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। इट मींस इंग्लिश में कैसे बोलोगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देखो, एक छोटी सी कोशिश करते हैं समझने के लिए। ध्यान रहे, जब भी आप किसी सामान को खरीदते हो और बेचते हो तो इस चीज पे ध्यान देना है कि आपने ज्यादा रुपए में बेचा है या फिर ज्यादा रुपए में खरीदा है। तो महंगा किस में पड़ा, राइट। महंगा या फिर ज्यादा कह सकते हो। अगर ज्यादा रुपए में बेचा है तो क्या होगा? सेलिंग प्राइस बड़ी होगी। और ज्यादा रुपए में आपने खरीदा था और कम में बेचा है तो आपका खरीद की मूल्य यानी क्रय मूल्य वो बड़ा होगा। तो देखो, जब आपका विक्रय मूल्य बड़ा हो तो कॉमन सेंस इतना से काम नहीं करना चाहिए, उसमें हमको फायदा होगा। लेकिन कितना होगा उसका पता सूत्र से होगा। और अगर आपने खरीदा था उससे कम में बेच दिया मतलब नुकसान होगा। तो नुकसान होगा तो कितना होगा उस चीज का सूत्र से पता करेंगे, फॉर्मूले से। तो देखें, प्रॉफिट या फिर लाभ, लाभ को पता करने के लिए क्या करेंगे? विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। कितने में बेचा है उसमें से कितने में खरीदा उसको घटा देंगे तो ये हमको प्रॉफिट आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको हानि या घाटा या नुकसान इस चीज को पता करना है तो इसको निकालेंगे कैसे? आपने कितने में पहले खरीदा था, आपने कोई चीज को खरीदी थी, कितने रुपए में खरीदी थी, और उसे जो आप बेचा है आपने वो कितने में बेची है। तो अगर आपने ज्यादा में खरीद के और कम में बेची है तो आपको नुकसान हो गया। 10 रुपए का मारकर आपने खरीदा है और उसको 8 में बेच दिया तो आपको नुकसान हो गया। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए सूत्र क्या हमारा? लॉस। लॉस इक्वल टू सीपी माइनस क्रय मूल्य, कितने में खरीदा था, माइनस का एसपी मतलब विक्रय मूल्य, मतलब कितने में बेचा है। ठीक है, अब यूज करते हैं फॉर्मूलेज का। देखो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखा है कि हमको नहीं पता कि लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, तो आप पता करके बताओ। तो हमको देखो, जो पिज्जा खरीदा था 100 रुपए का खरीदा था, राइट। और उसको जो बेचा है वो कितने में बेचा है? वो हमको बेचा है 150 रुपए में, मतलब उसकी सेलिंग प्राइस क्या है? एसपी 150 रुपए है। तो ध्यान पैसे लग रहा है, बड़ी चीज क्या निकली हमारी? सेलिंग प्राइस, क्योंकि 150 ज्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस 100 ही है, मतलब छोटा होता है। मतलब अनुमान लग चुका है कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा बड़ा है, और जब बड़ा होता है तो कहीं के प्रॉफिट का अंदाजा लग जाता है। तो हमको तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है? जो बड़ी संख्या है उसे पहले लिख देंगे। हमको पता लगा कि 150 बड़ी है 100 छोटा है, तो 150 को पहले लिख दिया 150, और फिर जो बड़ी छोटी है उसको बाद में लिख दिया माइनस करके। ये पहला काम करना है। तो फिर पता किया 150 क्या है? एसपी है, 100 क्या है? सीपी है। तो एसपी माइनस सीपी कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? प्रॉफिट वाला बन रहा है। तो पता लग गया प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है? 150 में से 100 घटा दिया तो 50 बच गया। तो प्रॉफिट कितना हो गया हमारा? 50। सिंपल, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि एसपी हमारा जो सेलिंग प्राइस हमको दे रखा है यहाँ पे कितना दे रखा है? 275 रुपया, 275 रुपीज। और कॉस्ट प्राइस है वो कितना दे रखा है? 260, 260 रुपए। अब आपको बेचा 275 में और आपने खरीदा कितने में था? 260 में। ठीक है, चलने दो से क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू चलने आप।
देखेंगे। हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे, इसको एडजस्ट है, क्लियर, ओके। एसपी हमारा 275 था और सीपी हमारा 260 था। तो देखो लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे समझाएंगे। सबसे पहले हमने देखा कि सबसे बड़ी चीज क्या है 275, छोटी क्या है 260। तो पहले 275 लिखी और फिर 260। तो हमको पता लगा 275 क्या हमारा सेलिंग प्राइस और 260 क्या हमारा कॉस्ट प्राइस। तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये हमने पता किया किसका है, एसपी माइनस का सीपी। इट मीन्स ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है। तो हमको पता लगा कि प्रॉफिट वाले की कितना हुआ, तो घटा देंगे 275 से 260 घटा दिया तो कितना बच गया 15। ये हमारा प्रॉफिट यानी लाभ हो गया, ठीक है, पीछे डिनोट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमा के, हमको मान लो प्रॉफिट दे दिया गया डायरेक्ट और सेलिंग प्राइस भी दे रखी है, लेकिन पूछा कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी, आपका क्रय मूल्य क्या होगा। तो कैसे पता करेंगे, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, वही फॉर्मूला काम में लेना है जो हमको दे रखा है। हमको पता करना है प्रॉफिट दे रखा है लॉस। अगर प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट का यूज करेंगे, प्रॉफिट और उसका सूत्र लिख दिया प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस का सीपी। देखें तो हमने लिख दिया प्रॉफिट कितना है 15, एसपी कितना है 275 और कॉस्ट सीपी है ही नहीं तो उसको सीपी लिख दिया। अब सीपी पता करना है तो वही वैल्यू ट्रांसफर, देखो माइनस की चीज है, माइनस की कोई संख्या इसको इधर भेजेंगे प्लस की हो जाएगी, तो सीपी तो इधर आ गया और 15 हमको पता छोटा है 275 बड़ा है तो 15 को उधर भेज दिया तो 15 हो गया हमारा माइनस का, ठीक है। तो 275 में से 15 घटा देंगे और हमारा सीपी कितना आ जाएगा 260। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। हमको मान लो सीपी दे रखा है 190 रुपीज, राइट, और एसपी दे रखा है 170। तो हमको पता करना है लॉस एंड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो पता कर लिया, लॉस कितना होगा इस चीज को पता करना है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य या फिर सीपी माइनस का एसपी, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे। तो देखें हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमको एसपी दे रखा है, सीपी दे रखा है। बड़ी चीज क्या है एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है, नहीं सेलिंग प्राइस कम है, देखो 170 है और कॉस्ट प्राइस 190 है। तो देखो जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, 190 बड़ा है, माइनस का छोटा क्या है 170। तो हमको लिखा, लेकिन हमको पता लगा 190 क्या चीज हमारी कॉस्ट प्राइस है, जिसमें खरीदा था वो ज्यादा है और बेचा कितने में, कम में, 170 कम में बेचा है। तो क्या फॉर्मूला बना, सीपी माइनस एसपी हमारा लॉस का फॉर्मूला है, राइट। तो लॉस हमको पता लग गया, लॉस निकलेगा। तो लॉस इक्वल टू क्या हुआ 190 माइनस 170, कितना बचा 190 में से 170 घटा दिया 20, मतलब हमारा नुकसान कितने रुपए हो गया 20 रुपए का, राइट। उसी तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है हमारा, लॉस गिवन है आपको 20 रुपए का नुकसान हुआ है, ये बता रहा है क्वेश्चन। सीपी आपको दे रखा है कि 190 रुपए वालों को चीज खरीदी थी तो बेची कितनी में, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो आपने वही फॉर्मूला ले लिया लॉस वाला, जब लॉस दे रखा है तो लॉस का फॉर्मूला ले लो, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस का एसपी। तो लॉस कितना दे रखा है 20 रुपए, सीपी कितना दे रखा है 190 रुपए, एसपी हमको नहीं दे रखा है, ठीक है। तो एसपी को क्या करेंगे, देखो ये माइनस का है, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और जो लॉस है उसको हम उधर लेके चले जाएंगे क्योंकि संख्या संख्या एक तरफ हो जाएगी। तो 190 में से 20 को उधर लेके जाएंगे, छोटा है तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस का है ना 20, ये प्लस का है इधर जाएगा माइनस हो गया। तो 190 में से 20 घटा दिया तो एसपी कितना निकल के आ जाएगा हमारा 170, मतलब हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया 170। तो इसी प्रकार से हमने लाभ और हानि पढ़ी है। इसी के नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ पाएंगे कि परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है, कैसे निकलता है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से और लाइक करें, पसंद है आपको और दोस्तों से जरूर शेयर करें क्योंकि अच्छी चीज है, अच्छे टॉपिक है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर समझाए जा रहे हैं। तो जरूर दोस्तों शेयर करें और रेगुलरली कॉन्टेक्ट रहें अपने चैनल से, ठीक है। थैंक यू।